आइए जाने डिस्टॉर्ट टूल के बारे में। डिस्टॉर्ट टूल ये यहाँ पे मिलता है हमें, ब्लेंड, कॉन्टूर और ये डिस्टॉर्ट। इसको सिलेक्ट कीजिएगा और जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्टॉर्ट टूल के हमारे पास तीन ऑप्शन है, पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन, जिपर डिस्टॉर्शन और ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। पुश एंड पुल क्या करता है कि अगर आप पुश करेंगे तो इस तरह से ये इफेक्ट आएगा, और अगर आप इसी को पुल खींचेंगे बाहर की तरफ तो ये इफेक्ट आ जाएगा। जिपर, जिपर इस तरह से स्टार की तरह इफेक्ट कर देगा। ये आप अगर इसमें ऐसे खींचेंगे, ये देखिए ये स्टार जैसा इफेक्ट देगा। और इसमें जो ये पॉइंट बनते हैं, इस पॉइंट का मतलब ये है, पहले तो आप इसे कहीं भी सेलेक्ट करके पोजीशन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अब इसमें जो ये स्लाइडर है, ये जो इसमें ये ट्रायंगल से आ रहे हैं, इनको बढ़ाता है। अगर हम इधर चलते हैं, ये देखिए, और इसको अगर पकड़ के हम ऐसे दूर ले जाते हैं तो ये इसकी ऊंचाई को बढ़ा देता है। जो ये ट्रायंगल बने हैं इन सबको ऊंचाई बढ़ा देता है, ये देखिए, और पास लाने पर ऊंचाई कम हो जाती है। स्पाइरल, स्पाइरल टूल रोटेट करने के काम आता है। आप इस तरह से इसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये उल्टी तरफ रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये एंगल है, जो भी आप जितना आप इसमें चाहें वो स्पाइरल क्रिएट कर सकते हैं बाद में। ये देखिए ये बढ़ने लगे। सेंटर पॉइंट, अगर आप इसका सेंटर पॉइंट हटा लेते हैं, देखिए कैसे इसमें इफेक्ट डलता है। अगर हम इसका सेंटर पॉइंट बदलते हैं, ये देखिए, और अगर हम चाहते हैं सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिकली सेंटर सेट हो जाए जो हमने हटाया है, तो ये बिल्कुल उस हिसाब से सेंटर सेट कर देगा इसको। कन्वर्ट टू कर्व, आप चाहें तो इसे कन्वर्ट टू कर्व करके इसे ब्रेक करके अलग ले आ सकते हैं। तो ये था स्पाइरल। अब इन चीजों का ये हमने सेलेक्ट किया, डिस्टॉर्शन टूल लिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीसेट भी सेट है, जैसे पुल कॉर्नर, आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। इसको हमने सेलेक्ट किया। इसमें है पुश कॉर्नर, तो ये देखिए इस पे ये पुश से ये इफेक्ट आ गया। इसी तरह से ट्विस्टर, आप ये इफेक्ट डालिए तो रेडीमेड आपको इसका ट्विस्टर इफेक्ट मिलेगा। ज्यादातर रेक्टेंगल पे ट्विस्टर का अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन अगर इस पे देना हो, जैसे कि ये हमारे पास है सर्किल, तो थोड़ा बाहर से ऐसे सेलेक्ट करके आप इसे ट्विस्ट करिएगा, तो इस तरह से आपको ये इफेक्ट देना शुरू कर देगा। तो आप ये बेल या फूलों की बेल जैसे आप बनाना चाहें इसके थ्रू बना सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा बाहर से भी ऐसे ले सकते हैं, ये देखिए हल्का सा कीजिए और ये बेल टाइप की आइटम आपकी तैयार हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि डिस्टॉर्शन टूल जब टेक्स्ट पे अप्लाई किया जाता है तो वो उस इफेक्ट को, यानी कि टेक्स्ट को बना रहने देता है, टेक्स्ट को बिगाड़ता नहीं है। जैसे हमने हल्का सा ये ऐसे देखिए कर्व कर लिया, और अब हम इसको बदलना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट टूल लीजिएगा और इस पे कहीं पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप जब भी कोई जो भी नाम बदलना चाहते हैं, ये जो भी टाइप बदलना चाहते हैं बदल दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। देखिए इफेक्ट इस तरह से इस पे एप्लीकेबल हो गया। तो ये था डिस्टॉर्शन टूल, इससे आप काफी नई चीजें बना सकते हैं। डिस्टॉर्ट टूल में इसके अलावा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट दे देते हैं, जैसे हमने इस पे जिपर इफेक्ट दे दिया, तो हमारे पास यहाँ तीन तरह के और भी इफेक्ट हैं। इनसे ये फायदा होता है कि हमें किस तरह का इस पे इफेक्ट चाहिए। जैसे कि सपोज हम ये चाहते हैं, ये रैंडम डिस्टॉर्शन है, इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन है वो रैंडम हो जाएगा। आप देखिए इसकी डिस्टॉर्शन जो है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो जाते हैं। डिस्टॉर्शन टूल लिया, इसको ऑफ कर दीजिए, ये ऑफ हो गया। दूसरा वाला है हमारा स्मूथ डिस्टॉर्शन। इससे एजेस बहुत स्मूथ हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से एजेस बहुत स्मूथ हो जाते हैं। आप इसको बटन दबा दिया तो ऑन हो गया, और अगर आप इसका बटन दबा देंगे तो ये ऑफ हो गया। इसी तरह से लास्ट हमारे पास है लोकल डिस्टॉर्शन। लोकल डिस्टॉर्शन में भी शुरू में आपके यहाँ पे कम मिलेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ने लगेंगे, तो दैट इज द लोकल। आप चाहे तो ये तीनों इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये बटन दबाते जाइए, ये इसमें ऐड हो गया, और ये बटन दबाया तो आपने ये भी इसमें ऐड कर दिया। किसी भी डिस्टॉर्शन को आप चाहते हैं रिमूव करना है, तो ये जो रेड बटन है आप इसे क्लिक कर दीजिए, इससे ये क्लियर हो जाएगा। और किसी ऑब्जेक्ट पे सपोज हमें इस पे ये इफेक्ट डालना है, तो आप इसे सेलेक्ट करें, डिस्टॉर्शन टूल लें, ये कॉपी वाला कमांड लें और क्लिक कर दीजिए, तो ये इफेक्ट इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इस तरह से आप कॉपी भी कर सकते हैं।